महिलाओं के एक प्रमुख रोग मास्टिटिस, स्तन प्रदाह, इसे थनैली भी कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा की विवेचना करेंगे। थनैली जो है ये महिलाओं का एक विशेष रोग है। यह रोग प्रायः बच्चा जनने के पहले और स्तनपान कराने की अवधि के दौरान बहुतायत से होता है। कभी कभी बच्चों का सिर भी स्तन में लग जाने से, बच्चों के सिर से स्तन में चोट लग जाने से भी स्तन प्रदाह मास्टिटिस हो जाता है। इसमें साधारण से लेके भयंकर परेशानी तक हो सकती है। स्तन सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, दर्द पीड़ा परेशानी होती है, स्तनों में बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं। शुरुआती दौर में दूध में रुकावट पड़ती है, दूध में कमी आ जाती है, दूध में मवाद आने लगता है। इसके साथ ही साथ दूध बिल्कुल बंद हो सकता है, और दूध बंद होने के अतिरिक्त अगर समुचित चिकित्सा न हो तो मास्टिटिस के बाद साइनस भी, नासूर भी, स्तन का नासूर भी हो सकता है। यहाँ तक कि इस रोग की परिणति स्तन कैंसर के रूप में भी देखी गई है। तमाम जगह जब इलाज किया जाता है मास्टिटिस का, थनैली का, तो उस दौरान यदि रोग ठीक भी हो जाए तो स्तन डी शेप हो जाते हैं, उनका आकार बिगड़ जाता है, जिसको देहाती भाषा में स्तन कनाना कहते हैं। स्तन एक तरफ से दब जाएगा, गड्ढा पड़ जाएगा, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से यह रोग महिलाओं के लिए हो जाने पर बहुत ही कष्टकारी है, और इसके साथ ही साथ बच्चों को भी दूध का समुचित पोषण नहीं मिल पाता है। इस तरीके से इस रोग की चिकित्सा बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मास्टिटिस का, थनैली का बहुत ही सफल और सहज सरल इलाज है। इसके लिए C1 200 या 1000 सख्त में दिया जाता है। C1 200 को सप्ताह में 1 मात्रा और C1 1000 को महीने में 1 मात्रा के हिसाब से दिया जाता है। इसके साथ ही साथ C1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में 100 गोली दिन में 3-4 बार देना चाहिए। मैंने अपने प्रैक्टिस में लिनफोन 2000 और 1000 सख्त की मात्रा के साथ C1 की सूखी गोलियां दे करके लगभग 90% रोगियों में सफलता पाया है। इसके अतिरिक्त कभी कभी आवश्यकता होने पर A3 थर्ड डाइल्यूशन और C1 सेकंड डाइल्यूशन भी दिया जाता है। इसके लिए 1 औंस जल में, 1 औंस पानी में A3 थर्ड डाइल्यूशन की 1 गोली और C1 सेकंड डाइल्यूशन की 1 गोली घोलकर इसे रोगी को 1-1 चम्मच दिन भर में 5-6 बार दिया जाता है। C1 को कभी भी थर्ड डाइल्यूशन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि C1 को थर्ड डाइल्यूशन में देने से स्तनों का दूध सूख जाता है
इसलिए यह बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी C1 को थर्ड डाइल्यूशन में नहीं देना चाहिए स्तनहेली रोग में। इसके अतिरिक्त बाहर से आवश्यकता होने पर C5 और C5A2 का मरहम बना के दिया जा सकता है। C2A5 का मरहम बनाने के लिए सबसे पहले C2 की 20 गोली और A2 की 20 गोली 20 बूंद डिस्टिल्ड वाटर में घोल लेते हैं और इसके बाद इसको 1 अंश किसी तेल, सरसों के तेल, नारियल के तेल या वैसलीन में भली प्रकार मिला करके फेंट करके इसे मरहम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत ही सहज और सरल उपाय है। जहाँ एक ओर मास्टिटिस रोग ठीक होता है आसानी से, वहीं दूसरी ओर स्तन में किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं और स्तनों के डी-शेप होने की कोई संभावना नहीं होती है। और बाद के जो रोग होते हैं, जो पोस्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कैंसर बन जाना, नासूर बन जाना, इन सबों से भी बचाव होता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।